तो हम आज अब बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली घटनाएं कैसे होती हैं। ये घटनाओं के विषय में या उसके डिफिनीशन से हमने पता लगाया था कि कौन कौन सा चीज़ रिक्वायर्ड है। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स कौन कौन सा है। सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी की सारी वस्तुएं जब रहेंगी, सारे के सारे थिंग्स रहेंगे, तभी फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहले क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना। जब हम किसी हरी पत्ती यानी ग्रीन लीव्स के सेक्शन का स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि उसमें छोटा छोटा डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यही जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल यानी प्लास्टिड है। और तो आज हम प्लास्टिड के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। प्लास्टिड्स आर अ बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। प्लास्टिड एक दोहरी मेम्ब्रेन की बनी हुई स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन ये है, दो परत है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ रहता है। फ्लूइड रहता है इसमें। इस फ्लूइडी पार्ट को, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, इसीलिए प्लास्टिड्स को हम लोग सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। ये जो फ्लूइडी पार्ट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें जिस प्रकार कोई सिक्का 1 रुपये का या 2 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का ऐसे रखते चले जाएं तो एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी तरीके से ये सिक्का का जो पिलर है उसी तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बनता है। इस प्रकार जैसे ये मान लो कि सिक्का है, इस तरीके से इस तरह की पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग ग्राना बोलते हैं। और प्रत्येक सिक्का यानी सिक्के के पिलर में प्रत्येक जो सिक्का है, जो कॉइन है, उसको क्लोरोफिल में जो ये उपस्थित है इसको हम बोलते हैं एक एक यूनिट। इस यूनिट को, 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 सब अकेला यूनिट को हम बोलते हैं क्या? थाइलाकॉइड। ये कलेक्टिवली ये जो स्ट्रक्चर है, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कॉइन को सजाने से, एक दूसरे पर सजाने से बनता है, तो ये कलेक्टिवली यहाँ से यहाँ तक का जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और एक एक जो इसका यूनिट है, एक यूनिट जैसे ये ऐसे हम यहाँ निकाल लिया, इस तरीके से जो यहाँ स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर ही क्लोरोफिल होता है। इसका ये मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, इस पर क्या क्या होता है भाई? कंटेन्स क्लोरोफिल, यानी इसी क्लोरोफिल द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। और प्रत्येक जो ग्रेना है वह एक दूसरे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ता है, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से इसे जुड़ रहा है। देखो यहाँ पर डायग्राम में हम बना रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये ऐसे जुड़ता है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा लैमेली। क्या इसका नाम है? स्ट्रोमा लैमेली। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। जरा सा इस पर आप ध्यान दें। जब सनलाइट पत्तियों पर, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द लीव्स, then
chlorophyll present on the membrane of thylakoid of grana absorbs it, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. When sunlight is absorbed, then water present here is splitted into proton, that is H plus ion, electron that is OH minus ion, and molecular oxygen. यानी वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मॉलिकुलर ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है. और मॉलिकुलर ऑक्सीजन जो स्टोमा के द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर में चला जाता है. यानी कोई क्वेश्चन आपसे करे कि वाटर रिलीज यानी ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम विच रॉ मटेरियल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, देन योर आंसर मस्ट बी वाटर. The oxygen released during photosynthesis always comes from water, never from carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से? वाटर से. अब ये देखिए, और इस दरमियान जो H प्लस आयन निकलता है, H प्लस आयन पूरा के पूरा मैकेनिज्म यहीं पर हम आपको बता रहे हैं. फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या हुआ भाई? वाटर मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल सनलाइट की उपस्थिति में टूट गया. इसमें प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स एंड O2 रिलीज हो गया. ये वाटर मॉलिक्यूल से आया है. प्रोटॉन क्या करता है बाबू? प्रोटॉन जो सेल में NADP होता है, NADP निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को यह कन्वर्ट कर देता है. प्रोटॉन कन्वर्ट्स NADP इंटू NADPH, NADP2H. यह रिड्यूस कर दिया NADP को. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए यह रिडक्शन है. एंड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स, सेल के अंदर ADP होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और वहाँ पर फॉस्फेट भी होता है, ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और सेल के साइटोप्लाज्म में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है. इन दोनों को जोड़ने के लिए यह एनर्जी देता है, और इसके द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है. अब ये दोनों, ये और ये आपस में मिलकर, यानी NADP2H, यानी NADP2H प्लस ATP आपस में एक कंबाइंड कंपाउंड कम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जिसको हम लोग एसिमिलेटरी पावर कहते हैं. इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? एसिमिलेटरी पावर. एसिमिलेटरी पावर. इसी एसिमिलेटरी पावर का उपयोग फोटोसिंथेसिस के लिए. अब अगला जो डार्क रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन हुआ टोटल, यानी ये कहाँ पर हो रहा है? ये ग्राना में जो हो रहा है, टोटल प्रक्रिया कहाँ पर हुआ? ग्राना में हुआ. ये सारी टोटल यहाँ से यहाँ तक के जो रिएक्शंस हैं वो लाइट रिएक्शन कहलाता है. कौन सा रिएक्शन है भाई? लाइट रिएक्शन. अब लास्ट में क्या होता है इसमें, इस पर भी ध्यान दें. नाउ NADP2H एंड ATP इंटर्स इनटू स्ट्रोमा. ये स्ट्रोमा में चला जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्ट्रोमा में चला जाता है. यानी CO2 यहाँ पर है, और NADP2H प्लस ATP मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस कर देता है. यह कार्बन डाइऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर देगा? C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज. ये ऐसे NADP हाइड्रोजन दिया,
कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, और एटीपी इसके लिए एनर्जी दिया। और यहाँ पर फिर बनता है क्या, ज़रा सा सोच के देखिए।